गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो पिछले 2 दिन से लेक्चर चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, उसकी क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हैं। जो कि हमारा टॉपिक तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्कीम्स जो चलाई गई हैं और इंस्टीट्यूशंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो हमने जो कल की क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप के 4 जो स्कीम्स थी उनके बारे में पढ़ा था, जो कि कौन सी थी? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। फिर दूसरा था मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, उसके बारे में। फिर स्कीम फॉर असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड लास्ट राजीव गांधी उद्यमी मित्रा योजना। इनके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मतलब प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना क्या है और ये किस लिए शुरू की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्कीम टू सपोर्ट 5 सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू रन 1200 एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स। फिर है स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए कौन कौन सी स्कीम शुरू की गई है जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिला एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए। तो महिला उद्यमी योजना, स्त्री शक्ति पैकेज और प्रियदर्शनी योजना के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है उसमें क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मतलब जो हमारी नई तकनीकें हैं जो हमने टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश की है हमारे एंटरप्राइज में, उनका जो अपग्रेड समय समय पर करते रहना है, कैसे करना है, उसके बारे में आज की क्लास को हम देखते हैं। सबसे पहले प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना। इस स्कीम का एम क्या है? इस स्कीम का एम है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। सबसे मेन इसका एम जो है, उद्देश्य है, वो टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना, ताकि जो टेक्नोलॉजी की जो वजह से जो कमियां आ रही हैं वो सब ना आए। तो फैसिलिटेट करना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कैसे करेंगे? उनको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करें। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो यूनिट एस्टेब्लिश की गई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो लघु स्तर पे जो इंडस्ट्री उद्योग खोले गए हैं, उनको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करना, जो कि इंक्लूड करेंगी खादी, विलेज, कोर इंडस्ट्रीज़ को, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उनको अवेलेबल कराना, ताकि जो भी प्रोडक्शन के आइटम्स हैं उनका क्या हो सके, मॉडर्नाइजेशन हो सके, उनका आधुनिकीकरण हो सके। इनको जो सब्सिडी है वो पहले 12% दी जाती थी, जो रिवाइज होकर कितनी हो गई, 15% हो गई। इसमें क्या बताया गया है कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस उनको देना है जो कि वेल एस्टेब्लिश और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन सेलेक्टेड सब सेक्टर, मतलब और उनको क्या प्रोवाइड करना है, जो कि नई से एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि उनके इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। इसमें पहले जो एलिजिबल अमाउंट थी वो कितनी थी, 40 लाख, जो कि बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1 करोड़। A large percentage of SSI units continue with outdated technology, मतलब पहले क्या होता था कि जो टेक्नोलॉजीज़ है पुरानी हो जाती थी, उनके कारण उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब जागरूकता नहीं होने के कारण वो टेक्नोलॉजीज़ हैं या प्लांट और जो मशीनरीज़ हैं या जो उनमें इनसफिशिएंट किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था उनका जो टेक्नोलॉजीज़ में, वो क्या हो रहा था, ख़राब हो रहा था। इसके कारण प्रोडक्शन भी कम हो रहा था और जो टेक्नोलॉजीज़ हमने अच्छे से नहीं चूज़ की थी और जो वो पुरानी हो गई है, उनका प्रचलन अब नहीं रहा है, उस वजह से, और उनकी अवेयरनेस, मतलब उनके जागरूकता नहीं होने की वजह से, और बढ़ते कंपटीशन, मतलब जो मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके कारण इनकी सर्वाइवल और ग्रोथ क्या हो गई थी, थोड़ा कम हो गई थी। वहाँ पे रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसलिए इनको अपग्रेड करना टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और वो अपग्रेडेशन किस में होना चाहिए, उसकी प्रोसेस में होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, उनकी प्रोसेस को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी करनी पड़ेगी, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और जो प्लांट और मशीनरी है
उनको भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। जो भी हम मशीनरी ला रहे हैं, अगर कोई नई मशीन जल्दी उस प्रोडक्ट को बना पा रही है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो उस मशीनरी के द्वारा हो रहे हैं, तो हमें नई टेक्नोलॉजी को हमारे एंटरप्राइज में क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको भी बताया था कि जो लोन था वो 40 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया और जो सब्सिडी थी वो 12% से 15% कर दी गई। तो ये थी हमारी क्रेडिट लिंक कैपिटल स्कीम, जो कि सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसके लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। जो हम पुरानी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे थे उनको हम अपग्रेड करेंगे, उनको हम थोड़ा नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे एंटरप्राइज में, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो पाए, उसकी क्वालिटी सुधर पाए। जो प्लांट और मशीनरी हम यूज़ कर रहे थे, जो मशीनरी स्पेसिफिकली जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे थे, अगर कोई पुरानी मशीन है जिससे प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल जो है हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, फिनिश्ड गुड उससे नहीं बना पा रहे हैं, तो उन सब में हेल्प करके उसमें सब्सिडी में थोड़ा इंक्रीज़ किया गया, उनके लोन के अमाउंट में थोड़ा इंक्रीज़ किया गया, और जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड इजीली कर पाते हैं। अब है दूसरा, नेशनल अवार्ड स्कीम, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना। ये योजना किन के लिए शुरू की गई थी, ये एंटरप्रेन्योर्स को उत्साहित करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको उनके काम के लिए एप्रिशिएट, मतलब उनको उनके काम के लिए थोड़ा उनकी तारीफ़ करके, उनको एप्रिशिएट करके, उनको एज ए मोटिवेशन दिखाकर लोगों में और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति भावना को जागृत करने के लिए उनको पुरस्कार देने की योजना है ये। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है इंडिया में काफ़ी सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस काम को पहचान देने के लिए उनके लिए नेशनल अवार्ड स्कीम को लाया गया था। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है हैव मेड नोटिसेबल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन, मतलब जो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ग्रोथ दिखाई है, उन्होंने डेवलपमेंट दिखाया है, विकास किया है। उन्होंने किस में प्रोडक्शन अच्छा किया है, उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्शन किया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। पहले इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, अब वो उन्हीं वस्तुओं का क्या करने लग गए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे। उनको अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज़ करके उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। और मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण के हिसाब से ये पीछे नहीं रह रहे हैं, ये भी आगे उसके साथ चले जा रहे हैं। और आधुनिक दुनिया में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने अपनी ग्रोथ अच्छी दिखाई है। प्रोडक्ट को डेवलप करने में जितनी एक्सपेक्टेशंस इनसे नहीं थी उससे ज़्यादा काम करके दिखाया है। फिर है एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स हैव मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब उद्यमिता के इतने प्रयासों के ही कारण है कि इन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा जितने भी उनके आइटम्स थे, उत्पाद थे, प्रोडक्ट्स थे, उनका बहुत मात्रा में उत्पादन किया है। विच प्रीवियसली वर इम्पोर्टेंट, पहले जिनका आयात किया जाता था, जिनको हम बाहर से विदेशों से इंपोर्ट करते थे, उनका ये क्या करने लगे, प्रोडक्शन इन्होंने खुद ही ज़्यादा करके उसमें ग्रोथ दिखाई है। इन सम केसेस न्यू वेरिएंट्स सो प्रोड्यूस आर हैविंग एडिशनल एट्रीब्यूट्स, जो इन्होंने नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए वेरिएंट्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, वो भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और उनमें एट्रीब्यूट्स जो है, उनमें क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मतलब उनके जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि यूजर फ्रेंडली भी है, मतलब जो कस्टमर्स यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। दिस ऑल हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू फार साइटेडनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फार साइटेडनेस क्या होता है, दूरदर्शिता, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के, उनकी जो दूरदर्शिता थी, दूर देखने की जो उनकी कैपेबिलिटी थी, जो उनकी क्षमता थी, उसके कारण इन्होंने इतना सारा डेवलपमेंट करके एक रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपनी पहचान बनाई है। जो नेशनल अवार्ड स्कीम है वो स्कीम क्या है, शोकेसिंग एप्रिसिएशन। ये स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की एंटरप्रेन्योर्स को एप्रिशिएट करने के लिए, उनको उनकी तारीफ़ करने के लिए कह सकते हैं, उनको मार्केट में रिकॉग्नाइजेशन दिखाने के लिए, उनकी रिकॉग्निशन मतलब उनकी पहचान को एस्टेब्लिश करने के लिए, मोटिवेशन मतलब वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके उसके लिए,
उनका अप्रिशिएट करना, उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, जो उन्होंने प्रयास किए हैं और जो उनका कंट्रीब्यूशन मतलब जो उनका योगदान है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, उसको एक पहचान देने के लिए नेशनल अवार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको रिकॉग्निशन दी जाती है, उनको पहचान दी जाती है कि आपने इस पर्टिकुलर क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपका जो कार्य है वो सराहनीय है, मतलब एप्रिसिएशन के काबिल है। एक्ट एज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट टू MSME, मतलब पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मतलब उनको और ज़्यादा एनकरेज करना, उत्साहित करना कि जो आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको एक अच्छी पहचान मिल सकती है उस क्षेत्र में, और आपने जो काम किया है वो बहुत हार्डवर्क है और इससे बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है इस इंडस्ट्री को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो ये स्कीम जो है उनको क्या करती है और ज़्यादा मोटिवेट करती है। कभी भी किसी को अगर छोटी भी चीज़ के लिए पुरस्कार मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक हमें छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में अगर कोई एक पेन भी देता है इनाम के तौर पे कि 10 में से 10 नंबर आए हैं और आपको इनाम मिल रहा है, तो हमें अच्छा लगता है। वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए उनको अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो वो उस क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। अब है स्कीम टू सपोर्ट 5 सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस टू रन 1200 एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स, मतलब जो 1200 उद्यमिता क्लबों को चलाने के लिए 5 जो है यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है या 5 कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है, जो क्या करेंगे उनको समर्थन करने की जो योजना है वो चलाई गई। ये स्कीम सपोर्ट करती है 5 यूनिवर्सिटीज़ को जो क्या करेगी, रन करेगी एंटरप्रेन्योरशिप के क्लब, उद्यमिता को चलाने वाले जो क्लब हैं, संगठन हैं, उनको क्या करेगी, रन करेगी, उनका संचालन करेगी। जो हर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ से हो सकती है, वो 5 रीजन्स को कवर करेगी, नॉर्थर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन या वेस्टर्न रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये 5 रीजन ये क्या करेगी, कवर करेगी। हर यूनिवर्सिटी जो है 240 क्लब पर ईयर, मतलब हर साल 240 क्लब्स को क्या करेगी, रन करेगी प्रत्येक यूनिवर्सिटी, और हर क्लब में 240 क्लब पर ईयर, तो वो क्या करेगी, प्रत्येक यूनिवर्सिटी कवर करेगी, और हर क्लब में कम से कम क्या होने चाहिए, 50 एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमियों की क्या होनी चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, उनकी सदस्यता होनी चाहिए। इन अ पीरियड ऑफ 5 years, इनका उद्देश्य क्या था, 5 साल में 3 लाख एंटरप्रेन्योर्स क्या हो जाएं, इसके अंदर बेनिफिट मिले, उन्हें लाभ मिले। 5 साल में 3 लाख एंटरप्रेन्योर्स को लाभ मिले, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अगर 240 क्लब चलाएगी हर साल, तो उस अकॉर्डिंग हर क्लब में क्या होंगे, 50 एंटरप्रेन्योर्स की सदस्यता होनी जरूरी है। तो इनका मकसद क्या था, 5 साल के अंदर अंदर 3 लाख एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाए, इससे, इस योजना से बेनिफिट मिल जाए। इसके उद्देश्य क्या है, दिस स्कीम इज टू एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स, उनको प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई है एंटरप्रेन्योर्स को। दिस स्कीम विल परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटीज, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स टुगेदर। इसका मकसद क्या था, जो उद्यमी हैं मतलब एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी है मतलब विश्वविद्यालय है, और जो MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मतलब लघु, और मीडियम मतलब मध्यम जो एंटरप्राइज हैं, उनके विकास करने के जो इंस्टीट्यूट हैं, वो तीनों मिलकर, यूनिवर्सिटी, एंटरप्रेन्योर और ये MSME डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं, ये तीनों मिलकर टुगेदर, मतलब ये एक साथ होकर डेवलपमेंट को कितना आगे तक ले जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को विकास करने में, एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करने में इनका कितना योगदान हो सकता है, उसको देखने के लिए, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए ये तीनों एक साथ आते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्कीम इट विल बी पॉसिबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू कम टुगेदर एंड सॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम। इस स्कीम के माध्यम से ही यह पॉसिबल हो पाया कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, वो सभी तरह के उद्यमी एक साथ आकर अपनी जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो सबकी सामान्य प्रॉब्लम्स होती है जब वो एंटरप्रेन्योर नया काम शुरू करते हैं, नया एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो कॉमन प्रॉब्लम्स जो है उनकी सही हो पाए और वो एक साथ मिलकर उसको क्या कर पाएँ, सुलझा पाएँ, उसको सॉल्व कर पाएँ। अब है स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर।
विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है उसके बारे में। महिला उद्यमियों के लिए योजना, तो पहली है महिला उद्यमी योजना। ये योजना IDBI के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। हैज़ बीन स्पेशल फंड अंडर दिस स्कीम विद कॉर्पस फंड ऑफ 5 करोड़ के फंड के साथ वो उनको क्या करेंगे, महिलाओं को, जो भी नई महिला एंटरप्रेन्योर है, जो बनना चाहती है, नया एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना चाहती है, उनको 5 करोड़ का असिस्टेंस मिलेगा, कैपिटल असिस्टेंस, जो कि कोई भी उनको नया बिजनेस शुरू करना है उसको इनिशिएट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए SSI सेक्टर में, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेक्टर में उसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियल हेल्प। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है सिडबी के द्वारा, जो कि 51% ऑफ इक्विटी शुड बी मैनेज्ड बाय, जिसमें क्या है 51% जो सब इक्विटी है वो किसके द्वारा मैनेज की जाएगी, अकेली महिलाओं के द्वारा उसको मैनेज किया जाएगा। अब है सेकंड स्त्री शक्ति पैकेज। ये जो स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंडर एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम इनके लिए, महिलाओं के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे और महिलाओं के द्वारा ही कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही उनको कंडक्ट किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा, उनको देखते हुए इसमें जो हैं जो भी प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के उनको डिज़ाइन किया जाएगा। एन अमाउंट ऑफ 25,000 इज़ प्रोवाइडेड विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी। विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी उनको 25,000 की अमाउंट जो है प्रोवाइड करी जाएगी। अब लास्ट है प्रियदर्शनी योजना। ये इम्प्लीमेंट की गई थी बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और उनको फाइनेंशियल, महिलाओं को, महिला जो उद्यमी हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए स्कीम को चलाया गया था। मैक्सिमम लोन इसमें मिलता है, जो टर्म लोन होते हैं जैसे शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ये इनको मिलेंगे 2 लाख के, और जो इनकी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है उस पर इनको 1 लाख मिलेगा। वर्किंग कैपिटल जैसे कि कार्यशील पूंजी होती है उस पर इनको 1 लाख का लोन मिल सकता है। ये लोन चुकाने की जो टाइमिंग है वो कितनी है, 3 से 5 साल। असेट्स एक्वायर्ड विद फाइनेंस आर हाइपोथिकेटेड एज सिक्योरिटी, मतलब वित्त के साथ जो फाइनेंशियल अमाउंट है उसके साथ जो अर्जित की हुई राशि है वो विभाजित की जा सकती है, एज सिक्योरिटी उसको विभाजित किया जाता है, हाइपोथिकेट किया जाता है। बिसाइड दीज प्रोग्राम्स जो हमने अभी पढ़े हैं, प्रियदर्शनी योजना या महिला उद्यमी योजना या स्त्री शक्ति पैकेज जो हमने पढ़ा, उसके अलावा PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन पुअर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन पुअर, इसमें भी महिलाओं को बहुत सारी फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी, इसमें भी उनको बहुत हेल्प प्रोवाइड की जाती है। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर भी महिलाओं को फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है अलग अलग रेट्स पे। राष्ट्रीय महिला कोष, ये सब क्या है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती हैं और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो आज जितनी भी हमने स्कीम्स पढ़ी हैं उनमें एक तो पर्टिकुलरली महिलाओं को जो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और बाकी हमने जो 7 योजनाएं पढ़ी थी वो पर्टिकुलरली सभी एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल और क्रेडिट हेल्प प्रोवाइड करती है। लोन लेने में जो भी लोन की स्कीम्स हैं उन सब के बारे में हमने आज और कल के क्लास को मिलाकर ये 8 स्कीम्स को कवर किया है। आगे के लेक्चर्स भी यूँ ही चलते रहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।